वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और ऐसे ही हार मानने वाली नहीं थी। उसे पता चला था कि उसके क्लास फेलो को अपने अब्बा जी से फेंटी पड़ी है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उसके घर वालों को उनके तहल्लुक का पता चल गया था। उसने डरते डरते वही मानूस सा नंबर डायल किया। आगे से बारी और अजनबी आवाज में हेलो कहा गया। उसने अपनी हिम्मत जमा की और दो टोक अंदाज में बात करने का फैसला किया। अस्सलामुअलैकुम अंकल, मुझे आपसे ही बात करनी है। अंकल, मैं वही लड़की बोल रही हूँ जिसके साथ तहल्लुक पर कल आपने अपने इकलौते बेटे की दुर्गत बनाई है। oh, no! अंकल, वो आपका इकलौता बेटा है, आपको उसकी पसंद का ख्याल करना चाहिए। अंकल, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी साथ में गुजार सकते हैं। अंकल, प्लीज एक बार अपने फैसले पर नजरसानी करें। अच्छा। एक ही सांस में उसने सारी बात कह दी। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर जवाब आया, जी नताशा बेटा, आप सही कह रही हैं। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। जल्द ही हम आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। धीमे लहजे में जवाब आया, जिसकी वो बिल्कुल तवक्का नहीं कर रही थी। Oh my God! Wow! जी अंकल, शुक्रिया, लेकिन मेरा नाम नताशा नहीं, हिना है। लेकिन मेरे बेटे का तहल्लुक तो नताशा से है। उसने खुद भी यही नाम बताया है। जो चैट पड़ी थी उसमें भी यही नाम था, और जो मरी वाली वीडियो आपने भेजी हुई थी उसमें भी तो ये बार बार यही कह रहा था कि नताशा बर्फ ना फेंको, कैमरे में पानी चला जाएगा। दूसरी तरफ से गहरी खामोशी छा गई। वो सोच रही थी कि वो तो कभी उसके साथ मरी नहीं गई, ऐसी कोई वीडियो भी नहीं बनाई। oh, no! यही सोचते हुए उसने कॉल काट दी कि उस कमबख्त का किसी और से भी तहल्लुक है। नहीं। कॉल करते ही उस लड़के के अब्बा जी जेर लब मुस्कुराए और ये कहते हुए मोबाइल रख दिया कि अब्बा अब्बा ही होंदा है। मेरे पुत्र, तेरी असल फैंटी ते हुण अदू लगनी है जदू तू यूनिवर्सिटी जावेगा। फिर लख सफाइयां देंदा फिरे कि ए नताशा कौन है।